हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे शिक्षा मंत्री के एक बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद में सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी स्कूल यूनिफॉर्म होगी। तो क्या ऐसा हो पाएगा? अगर ऐसा होता है तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा और पक्ष में क्या तर्क है? और अपना जो नया सेशन है 2024-25, इसमें ये सब चीज़ें हो पाएगी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जो अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उन्होंने कहा है कि 99% निजी स्कूल इस बात से सहमत हैं कि एक जैसी निजी और जो सरकारी स्कूल हैं उसमें एक जैसी यूनिफॉर्म हो जानी चाहिए। जबकि विरोध में आए हैं स्कूल एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने विरोध किया इस बात का कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्या तर्क है, अपने अपने तर्क हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रदेश के सभी राजकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक समान करने का ऐलान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है। भास्कर ने इस संबंध में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद ही अमल किया जाएगा इस बात पे, और इस दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल संचालकों से चर्चा की जा चुकी है और इस घोषणा पर अमल हो गया तो हजारों अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, अभिभावकों के लिए तो ये फायदे का सौदा ही है। ठीक है, अभी हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, और एक ही स्कूल में, कई स्कूलों में तो दो और तीन तीन यूनिफॉर्म का बोझ अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को बयान दिया कि निजी और सरकारी स्कूल में एक जैसी स्कूल यूनिफॉर्म होगी ताकि विद्यार्थियों में किसी तरह की हीन भावना न हो, अमीरी और गरीबी का भेद न हो और इससे बचें। इस बयान के वायरल होने के बाद भास्कर ने जब शिक्षा मंत्री से बात की, जब दैनिक भास्कर जो पत्रकार है उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि इस संबंध में विचार किया जा रहा है। स्कूल संचालकों से भी चर्चा की गई है और उनकी भी सहमति है। इस योजना को अमल में लाने के लिए लोकसभा चुनाव के बारे में एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। मतलब चुनाव के बाद में जो व्यवस्था होगी वो करेंगे। अब इसके लिए जो अपने विरोध प्रदर्शन हुआ वो क्या हुआ है कि ऐसी किसी भी व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे, ऐसा कहा है केसी शर्मा ने। ये केसी शर्मा कौन है? देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की एक समान यूनिफॉर्म लागू करने की बात पर राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ ने इसे गैर जरूरी बताया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष केसी शर्मा ने कहा है कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम के तहत मान्यता दी है और सरकार प्राइवेट स्कूलों को किसी भी तरह से आर्थिक मदद वो नहीं करती है। प्राइवेट स्कूल अपने स्टैंडर्ड के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म रखते हैं। वह स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है ना, स्वतंत्र निकाय है। अभी इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है, विचार है केवल, और महासंघ ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार करेगा। ये बोला है अपने जो स्कूल एसोसिएशन है, जो निजी स्कूल एसोसिएशन या प्राइवेट बोल दें, उन्होंने बोला है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है, क्या अगर ऐसा होता है तो फ़ायदा किसको है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो उन अभिभावकों को है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और जिन्होंने दो दो तीन तीन चार चार यूनिफॉर्म लगा रखी है डे के हिसाब से। ठीक है ना, इस प्रकार से हैं, तो आधुनिकता का माहौल है तो ऐसा लगा रखा है, तो उन अभिभावकों को थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो केसी शर्मा कह रहे हैं इनकी बात भी सही है, क्योंकि सरकार उन्हें कोई आर्थिक सहयोग प्रदान नहीं करती है तो ये भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्या ऐसा हो पाएगा? अगर हो पाता है तो क्या ये सही रहेगा? ठीक है, अपने विचार ज़रूर बताएं। बाकी दोनों इस बात के दोनों ही हैं, पक्ष हैं विपक्ष भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं और आप अपने जो विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और क्या अपडेट होता है, जो भी अपडेट होगा, जो अपने शिक्षा मंत्री निर्णय लेंगे, आखिरी निर्णय जो होगा उनका, विरोध होता रहेगा। ठीक है, विरोध तो होता है, हर चीज़ का ही होता है। ठीक है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, सभी का विरोध हो सकता है। ठीक है, तो ये जो समान यूनिफॉर्म लागू करने की नीति है, अगर कितना क लागू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगा आपको इस चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपने विचार ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।